प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमको दिया है ताकि हम उसका गुणगान करें, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को और दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश बहुत विशेष है और वो विशेषता ये है कि हम परमेश्वर को कितना पहचानते हैं या कितना जानते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को पहचानना। तो मैंने 4 व्यक्ति ऐसे हैं बाइबल में जिन्होंने खूब अच्छी तरह से परमेश्वर को पहचान लिया, समझ लिया, जान लिया और उसके विषय में कुछ बोला है। ऐसी बातें जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, इसे नोट कर लीजिएगा और अगर आपको मौका मिले तो इस वचन को जरूर शेयर कीजिएगा कहीं पर भी। लेकिन ये वीडियो जो आज आप देख रहे हैं इसे भी ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों तक ये सच्चाई पहुँचे कि हमें संसारिक बातों का तो ज्ञान रखना ही चाहिए, लेकिन हमें परमेश्वर का ज्ञान रखना भी बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर को पहचानना, जानना कि परमेश्वर कौन है, क्या कर सकता है, परमेश्वर की शख्सियत क्या है, उसकी हैसियत क्या है, उसकी महानता क्या है और उसकी पवित्रता क्या है। ये सब जानने के लिए हमें बाइबल को पढ़ना है और आपके लिए सुनहरा मौका है। इस वीडियो के द्वारा आपको जानने की ज़रूरत मिलेगी, का मौका मिलेगा कि परमेश्वर कौन है, हम कैसे उसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। मेरा जो दूसरा चैनल है उसमें आज का जो सवाल है वो है किस नबी के बच्चे लुच्चे थे। एक नबी है, बहुत बड़ा नबी है पुराने नियम में, उसके 2 बेटे थे, वो दोनों लुच्चे थे। तो कौन है वो नबी, उसका नाम आपको बताना है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, वहाँ पर लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और 16 सेकंड के अंदर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज़ करना, उन्हें अपने लिए मंगाना, तो इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। और यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स है, वो करना चाहते हैं, पत्राचार कोर्स ऑनलाइन नहीं है, पत्राचार है, तो उसके लिए भी इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें और लिखें कि मुझे BBS कोर्स करना है। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करते हैं प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं में की तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना ताकि हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस समय इस वचन को सच्चाई से, खराई से देख रहे हैं प्रभु जी, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है वह 4 व्यक्ति जिन्होंने परमेश्वर को पहचान लिया या उसे जान लिया। तो वो 4 व्यक्ति कौन हैं और हम ऐसा कब कर सकते हैं, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 23 और 24 पद। यिर्मयाह चैप्टर 9 वर्स 23-24। यहाँ पे लिखा है, यहोवा यूं कहता है, ये परमेश्वर की वाणी है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। और 24 आयत है जिस पर आज का वचन है, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। व्यक्ति के विषय में बात हो रही है, मनुष्यों के विषय में बात हो रही है। परमेश्वर वो कहता है कि जो घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो व्यक्ति मुझे, यानी कि परमेश्वर को जानता है और पहचानता है कि मैं ही यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं ही
मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। तो यहाँ पर परमेश्वर ने एक बात हमको बताई है इस पुस्तक के ज़रिए, यिर्मयाह के 9 अध्याय उसके 23 और 24 पद के ज़रिए परमेश्वर कहता है कि जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है। तो हम इस बात पर कब घमंड करेंगे? जब हम इस बात को जान लेंगे कि हम परमेश्वर को जान गए हैं, हम परमेश्वर को पहचान गए हैं। तो किस तरह से हम पहचानेंगे परमेश्वर को? इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें परमेश्वर की संगति में बने रहना, क्योंकि अगर हम परमेश्वर से अलग होंगे तो हम पहचान ही नहीं सकते। हम जैसे अपने अजीज़ों को, जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके साथ इतना समय बिता लेते हैं, हम इतनी घनिष्ठता हम रहते हैं कि उनकी एक एक बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। और कोई अगर कुछ बोलता है उनके बारे में तो हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो ऐसे नहीं हो सकते। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता, अरे वो मेरी बेटी है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो मेरा बेटा है, अरे वो मेरे पापा हैं, मैं उनके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, मेरी मम्मी है वो, मैं उनके बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। ये कब होता है? जब हम उनके साथ समय बिताते हैं, तब उनकी एक एक बात हमें पता चलती है, उनकी आदतें हमें पता चलती हैं कि किस तरह से, किस बात से वो गुस्सा हो जाते हैं, किस बात को, कौन सी बात उन्हें अच्छी लगती है, कौन सा खाना उन्हें पसंद है, कौन सी चीज़ें उन्हें नापसंद है, किस बात से उनको दुख पहुंचता है। ये सारी बातें हम क्या करते हैं, साथ रहकर जान जाते हैं। तो परमेश्वर के बारे में जानने के लिए भी ऐसा ही कुछ हमको करने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के बारे में और अधिक जानें, तो हमें परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत है। हम जब उसके साथ ज़्यादा समय बिताएंगे तो हम उसकी एक एक बात को जानेंगे, एक एक बात को समझेंगे, और ख़ास तौर से हम परमेश्वर को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे, जान जाएंगे। तो जिस तरह से हम सांसारिक रूप से देखें, हमारे दोस्त हो गए, हमारे भाई बहन हो गए, माता पिता हो गए, बच्चे हो गए, हम उनके साथ कितनी घनिष्ठता से रहते हैं, कितने प्रेम से रहते हैं, और अगर वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो हम बड़े विचलित हो जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर है, जिसने सब कुछ बनाया, जिसने हमें भी बनाया और ये संसार हमें दे दिया, वो अगर हमसे नाराज़ हो जाए या हमसे थोड़ी देर दूर हो जाए तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, और उस समय हमारे जीवन में दुख भी आते हैं, परेशानियां भी आती हैं, चिंताएं भी आती हैं, लेकिन हम उस बात की परवाह नहीं करते कि परमेश्वर रूठता है तो रूठे। परमेश्वर किन लोगों से रूठा रहा? इजरायली लोगों से 40 साल तक रूठा रहा। 40 साल तक परमेश्वर उनसे नाराज़ रहा, जबकि वो अच्छा खा रहे थे, मन्ना खा रहे थे, मीठा पानी पी रहे थे, उनके कपड़े ऐसे थे जो फटे नहीं, उनके जूते ऐसे थे जो फटे नहीं, घिसे नहीं। ऐसी ज़िंदगी वो जी रहे थे, ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे। उन लोगों से परमेश्वर नाराज़ रहा 40 साल तक। वो पहचाने ही नहीं ना परमेश्वर को, उन्हें पहचानने की ज़रूरत थी। अगर वो पहचान जाते परमेश्वर को तो परमेश्वर के अगेंस्ट खड़े नहीं होते। वो ये ना कहते कि हम तो मिस्र में ही अच्छे थे, वहाँ पर हमें अच्छा खाने को तो मिलता था, अब यहाँ पर हमें जंगल में भटकाने के लिए ले आया है। उनके विषय में आइए देखते हैं नहम्याह नबी की पुस्तक, नहम्याह चैप्टर 9 वर्स 20 एंड 21। यहाँ पर 20 और 21 आयत को मैं पढ़ना। लिखा है, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया, और अपना मन्ना उन्हें खिलाना ना छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी ना हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए, ना उनके पाँव में सूजन आई, यानी कि उनके जूते भी नहीं फटे। ऐसा परमेश्वर ने 40 साल तक उनके साथ किया, उनको अच्छा खिला रहा है। ऐसे आज भी अगर हम अच्छा खा रहे हैं, हमारे पास धन दौलत सब कुछ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर को जान गए हैं, पहचान गए हैं, हम सही ज़िंदगी जी रहे हैं। नहीं, हो सकता है कि परमेश्वर हमसे नाराज़ हो, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 95 अध्याय, और उसका जब हम पढ़ते हैं 8 और 9 और 10 पद, 8, 9, 10 पद, भजन संहिता 95 अध्याय 8, 9, 10, सॉन्ग चैप्टर 95 वर्स 8, 9 एंड 10 लिखा है, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे कामों को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा, और मैंने कहा ये तो भरमाने वाले मन के हैं, और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। और 11 पद में लिखा है, इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम
स्थान में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। तो यहाँ लिखा है कि परमेश्वर उनसे 40 साल तक रूठा रहा। इब्रानियों 3:7 में लिखा है कि अपना मन ऐसा कठोर ना करो जैसे कि जंगल में किया था। और वहाँ लिखा है कि 40 साल तक परमेश्वर उन लोगों से क्रोधित रहा, लेकिन क्रोधित नहीं, रूठा रहा, नाराज रहा परमेश्वर उन लोगों से। क्रोधित होने में और नाराज होने में बहुत फर्क है। तो हम परमेश्वर के साथ ऐसा संबंध बनाएं और जाने इस बात के लिए कि कहीं परमेश्वर नाराज तो नहीं है। मैं 4 व्यक्ति आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, हाँ, कि जिन्होंने परमेश्वर को अच्छी तरह से पहचान लिया और उसके बारे में लिखा, उसके बारे में बताया कि कैसा है हमारा परमेश्वर। सबसे पहले हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय का 13 और 14 पद। यहाँ पर मूसा के विषय में लिखा है। मूसा वो व्यक्ति है जो बहुत करीब, बहुत नज़दीक परमेश्वर से रहा, बातचीत किए थे और अच्छी तरह से परमेश्वर को पहचान गया। तो वो परमेश्वर के विषय में क्या कहता है, देखिए यहाँ लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। ये बात मूसा ने लोगों से कही कि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उन्हें कभी ना देखोगे, क्योंकि यहोवा आज तुम्हारे लिए लड़ेगा। वो जानता था कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है, इसलिए उसने कहा चुप रहो, ज़्यादा बड़बड़ कुड़कड़ मत करो, परमेश्वर खुद लड़ेगा और तुम्हें बचा लेगा। क्या मिस्र से बचा कर नहीं लाया, मिस्रियों से? तो इतनी नज़दीकी में रहने के बाद मूसा ने परमेश्वर को अच्छी तरह से पहचान लिया। और वो यहाँ पर लोगों से यही कहता है कि मूसा ने लोगों से कहा कि डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का वो काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखने पाओगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। 14 पद में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। तो मूसा है एक व्यक्ति जो परमेश्वर को अच्छी तरह से पहचान गया था और वो गवाही दे रहा है लोगों के सामने कि परमेश्वर तो बहुत कुछ कर सकता है, वो तुम्हारे लिए लड़ेगा भी, तुम्हारे लिए विजय भी हो जाएगा, लेकिन तुम मत लड़ना, तुम चुपचाप रहो। तो हमें चुप रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने पहले व्यक्ति को बताया जिसका नाम है मूसा। दूसरा व्यक्ति है दाऊद। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 23 अध्याय और उसका पहला पद, वहाँ लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अब ये कौन कह सकता है ऐसी बात जो यहोवा को अच्छी तरह से पहचान गया हो? वो कहता है वो मेरा चरवाहा है। अब क्यों कहा दाऊद ने परमेश्वर को चरवाहा? क्योंकि दाऊद खुद एक चरवाहा था और वो जानता था कि भेड़ बकरियों को कब भोजन चाहिए, कब पानी चाहिए, और वो उनको अच्छी अच्छी चराइयों में ले जाकर उन्हें अच्छे जो घास फूस है वो खिलाता था उनको। तो वो जानता था कि अगर मैं चरवाहा हूँ तो मैं भी, मेरा चरवाहा अगर परमेश्वर हुआ तो वो भी तो मुझे हरी हरी चराइयाँ बैठाएगा, वही तो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलेगा, वही तो मेरे जी में जी ले आएगा, क्योंकि उसके सोंटे और उसकी लाठी से मुझे शांति मिलती है। चरवाहे के पास क्या रहती है? सोंटे और लाठी। सोंटा वो होता है जिससे लग्गी कहते हैं, जिससे कि उस पर अड़ाया ऊपर पेड़ पे और उसको झुकाया नीचे लकड़ी को, उसको टहनी को जिसमें पत्ते होते हैं, और अपने भेड़ बकरियों को उनको खिलाया, वो सोंटा है। और लाठी किसके लिए है? जानवरों के लिए, कि वो भेड़ बकरियों को तंग ना करें। तो दाऊद कहता है तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलेगी, क्योंकि दाऊद अच्छी तरह से परमेश्वर को पहचान चुका था। तीसरा व्यक्ति है अय्यूब। अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने खुद गवाही दी कि शैतान से कहा, क्या तूने अय्यूब के तुल्य ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति देखा है इसके तुल्य कोई सीधा, खरा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई व्यक्ति है पृथ्वी पर? ऐसा कोई नहीं है। परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब की गवाही दी। कितनी बड़ी बात है ये कि परमेश्वर खुद एक व्यक्ति का नाम लेकर शैतान से, जो उसका विरोधी है, उसके बारे में बता रहा है कि ऐसा व्यक्ति है वो। शैतान इस बात को जानता था कि परमेश्वर ने अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा बांधा हुआ है। अय्यूब अच्छी तरह से जान गया था, पहचान गया था परमेश्वर को, क्योंकि उनकी घनिष्ठता बहुत थी। अगर घनिष्ठता ना होती तो परमेश्वर शैतान से अय्यूब के बारे में ना कहता, और घनिष्ठता ना होती तो अय्यूब परमेश्वर के बारे में ये वचन ना कहता। आइए देखेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका 42 अध्याय और उसका दूसरा पद। यहाँ पर अय्यूब कहता है परमेश्वर के विषय में, बहुत बड़ा बयान है, आया है यहाँ पर अय्यूब का। वो कहता है,
मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। कहता है मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई युक्ति रोक नहीं सकती। परमेश्वर को जानने के बाद ही तो हम ऐसी बातें कर सकते हैं। लोगों हम ना बाइबल पढ़ते हैं, ना वचन को मनन करते हैं, ना चर्च जाते हैं, ना किसी मीटिंग में जाते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के बारे में जानें, ताकि हम लोगों को बता सकें। हमें रेगुलरिटी लानी है अपनी लाइफ में कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सुने, समझें, मनन करें और लोगों तक उसके वचन को पहुंचाएं और बताएं कि हमारा परमेश्वर कैसा है। दाऊद ने बताया, मूसा ने बताया, जहाँ पर अय्यूब बता रहा है, वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। मैं जानता हूँ परमेश्वर तू ही है जो सब कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार यीशु मसीह प्रभु भोज के ऊपर प्रचार कर रहे थे, तो कुछ चेले थे, उनको ये बात नागवार गुजरी और वो छोड़कर चले गए यीशु मसीह को। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तब पतरस ने क्या कहा, आइए देखेंगे। चौथा व्यक्ति पतरस ही है। चौथा व्यक्ति जो है पतरस ही है। पहला व्यक्ति कौन था? मूसा, फिर दाऊद, फिर अय्यूब, फिर पतरस के बारे में देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 66 से 68 पद तक, जॉन चैप्टर 6 वर्स 66 टू 68 लिखा है कि इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले गए ये लोग। ने ये बात नागवार गुजरी कि ये तो अपना मांस, अपना लहू हमें खिला पिला रहा है, तो ये बात अच्छी नहीं है। ये लोग चले गए। अब यीशु मसीह को इस बात पर थोड़ा सा गुस्सा आया। तब उन्होंने चेलों से कहा, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? अब पतरस का जवाब देखिए। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। प्रेज द लॉर्ड। अनंत जीवन की बातें किसके पास है? परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास। क्यों ऐसा बड़ा जो बयान है पतरस ने दिया? क्योंकि पतरस यीशु मसीह के साथ साथ चला है, वो उसके साथ साथ रहा है। उसने देखा है किस प्रकार से यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया है। उसने देखा है कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने चंगाइयाँ दी हैं। 5 रोटी और 2 मछलियों से हज़ारों को खिला दिया है। किस तरह से यीशु मसीह पानी पर चले हैं, किस तरह से यीशु मसीह ने आंधी और पानी को रोक डाला है, किस तरह से यीशु मसीह ने मलखुस के कान को जोड़ दिया है। ये सारी बातें वो जानता है अच्छी तरह से। इसलिए वो कहता है कि हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। तो ये 4 व्यक्ति मैंने बाइबल से आज चुने हैं। एक है मूसा जो कहता है खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। एक है दाऊद जो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। एक अय्यूब है जो कहता है कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। और एक पतरस है जो कहता है कि हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। दोस्तों, हमें भी मूसा, दाऊद, अय्यूब और पतरस के समान बनना है। और भी लोग हैं बाइबल में जो ऐसी बातें करते हैं परमेश्वर के बारे में, क्योंकि उन्होंने अपना समय परमेश्वर को दिया, उसके साथ समय बिताया और उसको अच्छी तरह से जान लिया। लेकिन समय की कमी के कारण मैंने 4 ही लोगों को चुना है। अगर आपके पास ऐसी कोई वर्ष आती है जिसमें उस व्यक्ति के बारे में बताया गया है तो उसे ज़रूर कमेंट्स में लिखिए और इस बात को बताइए कि कौन वो व्यक्ति है जिसने परमेश्वर की बड़ाई की है। तो जब तक हम परमेश्वर के साथ संगति में नहीं रहेंगे हम उसे नहीं पहचान सकते, और जब पहचानेंगे नहीं तो फिर हम कैसे परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। ज़रूरत है परमेश्वर को पहचानने की, उसे जानने की, उसे समझने की, ताकि परमेश्वर भी हमारे जीवन में अद्भुत और बड़े काम करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। तो ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि किस नबी के बच्चे लड़के लुच्चे थे? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। और अगर आप हमारे बाइबल कॉलेज से कॉरेस्पॉन्डेंस या पत्रचार का कोर्स करना चाहते हैं जो 1 साल का है,
तो इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए परमेश्वर की नज़दीकी में रहने की, ताकि एक दिन आप उसे अच्छी तरह से पहचान जाएं और लोगों को बताएं कि मेरा प्रभु ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।